आज का विषय है मौन का महत्व। हम आज ये जानेंगे कि जैन दर्शन में मौन किसे कहा गया है, मौन का क्या महत्व है, मौन का क्या प्रयोजन है। इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। कल तक हमने सामायिक के स्वरूप, विधि और उसके फल पर चर्चा की है। सामायिक के 3 स्तर बताए। जो ज्ञानी श्रावक के 12 व्रतों में सामायिक शिक्षा व्रत है और 11 प्रतिमाओं में एक प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा, और तीसरा स्तर बताया है सामायिक चारित्र का, जो मुनिराज के व्रतों में है। तो तीनों में अंतर ही बताया गया कि मुनिराज का तो जीवन सामायिकमय होता है। वो तो नियम पूर्वक 3 बार जो कहा गया है सामायिक का समय, वहां तो सामायिक करते ही हैं, और बाकी अन्य समयों में सामायिक करते ही रहते हैं। और जो सामायिक प्रतिमाधारी होता है वह सामायिक का निरतिचार पालन करता है। सामायिक प्रतिमा के अंतर्गत 3 समय जो पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न कहे हैं, उनमें विधि पूर्वक पूरे समय व्यवस्थित रूप से सामायिक करता है। और जो सामायिक व्रत वाला ज्ञानी श्रावक है वह भी नियमबद्ध रूप से सामायिक करता है, परंतु उसके सामायिक में कुछ ना कुछ अतिचार लगते रहते हैं। समय के संबंध में, क्रिया के संबंध में और अन्य प्रकार से कदाचित अतिचार लगते रहते हैं। और लेकिन वो तो अभ्यास रूप होता है। सामायिक व्रत वाले के शिक्षा व्रत है, इसलिए वह शिक्षा रूप है, महाव्रतों की शिक्षा है, इसलिए वो अभ्यास करता है सामायिक का। बाकी उसके अतिचार लगते रहते हैं कई कई तरह से। इसकी चर्चा हमने कल की थी। और चौथा स्तर यदि हम बनाना चाहें तो हम अपने लोगों का, अविरतियों का बना सकते हैं। ऐसा कि हमें तो अभ्यास करना चाहिए, सीखना चाहिए। हम सीखें सामायिक, क्योंकि यदि हम सोचते हैं कि हमें भी एक दिन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है और मुनि बनना है, आर्यिका बनना है, तो हमें उस तरह की साधना अभी से करनी चाहिए। उनका जीवन सामायिकमय होता है तो हम अभी से अपना जीवन सामायिकमय बनाएं, सामायिक का अभ्यास करें कि कैसी सामायिक होती है, उसकी क्या विधि है और उसकी क्या प्रक्रिया है और उसका क्या फल है, उसमें किस तरह का क्षेत्र हो, किस तरह की भावना हो, कैसा उत्साह हो। इन सब बातों पर भी हमें विचार करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। इस तरह से कल के विषय की बात हमने की थी, सामायिक की। अब हम देखें कि मौन, सामायिक में भी मौन का महत्व है। सामायिक जब करते हैं तब तो मौन ही रहते हैं, ठीक है। और किन किन अवस्थाओं में मौन रहते हैं और क्यों रहते हैं, ये बात भी हम यहाँ समझेंगे। आपने पुराण में एक कथा पढ़ी होगी, श्रुत सागर मुनिराज वाली, रक्षाबंधन की कहानी। वो इसी एक प्रकार से इसी संबंध में ही वो कहानी, कि यदि वो मुनिराज, श्रुत सागर मुनिराज मौन रहते तो वो इतनी बड़ी कहानी बनती ही नहीं। तो उन्होंने अपनी वचन गुप्ती तोड़ी, अर्थात मौन नहीं रह पाए। उस बात का उनको आचार्य ने प्रायश्चित भी दिया। तो लेकिन वो जो जितनी भी घटना घटी वो सब उनके मौन ना रह पाने की वजह से। यदि वो मौन रह जाते उस समय जब राजा के साथ वो 4 मंत्री थे, मिथ्या दृष्टि मंत्री, वो जब तरह तरह से उनके ऊपर आक्षेप कर रहे थे और उन्हें मौनम मूर्खस्य भूषणम भी कहा कि मौन मूर्खों का आभूषण होता है, इसलिए मौन है, ये बैल हैं, और पता नहीं क्या क्या कहा होगा। तो सुर सागर मुनिराज महान ज्ञानी थे। उनने अपने ज्ञान के द्वारा ये जाना, ये चारों मंत्री पिछले जन्म में
4 सियार थे, सियार। और सियार बन के एक खेत में जब उनको बहुत तेज भूख लगी तो वो किसान की रस्सी खा गए, रस्सी खा ली उनने। तो किसान जब आया और उसने देखा कि इनने हमारी रस्सी खा ली, तो उसने चारों सियार को मारा और मार के उनकी खाल निकाली, और खाल को निकाल के फिर उसमें भूसा भरा और भूसा भर के वापस सिल दिया और उसे अपने घर में टांग लिया। तो मुनिराज ने ये बताया उनको, चारों मंत्रियों को, कि तुम्हें विश्वास ना हो तो जाके उस किसान के यहाँ देख लो, वो 4 सियार के अभी भी वो खाल वाले जो भूसे से भरे हुए है ना पुतले, वो वहां भी अभी भी टंगे हुए हैं। इस तरह की बात जब उन्होंने कही तो चारों मंत्री बहुत अपमानित हुए, बहुत दुखी हुए, और इसके कारण ही उन्होंने जो बात बाद में जो जो किया वो सारी घटनाएं उससे जुड़ी हुई। ठीक है, अभी मैं पूरी घटना नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आपको वैसे भी तो रक्षाबंधन की कहानी मालूम ही है, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि मौन ना रह पाने का ये फल मिला कि इतनी घटनाएं घटी, इतने उपसर्ग हुए, 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुए, वो यहीं से शुरू होता है। तो इसलिए हमें समझ में आता है कि हमें ऐसे समय में मौन रहना चाहिए। आहारे मलक्षेपे वाद कार्ये च मौन वाक, ऐसा कहा गया है नीति में कि जब आहार कर रहे हो, हम भोजन कर रहे हो, तब हमें मौन रहना चाहिए। जब हम मल का क्षेपण करते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, उस समय भी मौन रहना चाहिए। और वाद कार्य मतलब जहां लड़ाई झगड़े बहसबाजी हो रही हो, ऐसे समय में भी मौन रहना चाहिए। यदि हम मौन रह गए तो हम कई विपदाओं से और कई बीमारियों से, कई आपत्तियों से बच सकते हैं। ठीक है, इसलिए मौन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। मुनिराज के जीवन में तो वचन गुप्ती होती है और वो मौन रहते हैं। ठीक है, और ये भाषा समिति होती है, कदाचित बोलना ही पड़ जाए तो हित मित और प्रिय वचन बोलते हैं। ठीक है ना, तो वचन की मर्यादा होना बहुत जरूरी है। अब हम ये समझते हैं कि मौन क्या है और मौन किस प्रयोजन से धारण किया जाता है, और हमें भी मौन का अभ्यास करना चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा कई लोग मौन धारण करते हैं और मौन लेके मुंह से तो कुछ नहीं बोलते, बाकी सब कुछ बोलते हैं, मतलब इशारों से, गुस्से से, समझ नहीं रहे हो, मुंह नहीं बोलेंगे, मुंह बिल्कुल बंद रहेगा और कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मतलब ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वो उठाओ, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम लोग समझ में नहीं आती है, इत्यादि गुस्सा भी दिखाएंगे। ये मौन नहीं है, इसको मौन नहीं कहते हैं, है ना। मौन में समता मुख्य गुण है, समता नहीं है तो मौन का कोई अर्थ नहीं। हमने मतलब अन्य मतों में भी मौन धारण करते हैं, लेकिन वहां भी देखा होगा कि मौन तो है, मुंह से तो मौन है, लेकिन बाकी सब गड़बड़ियां हैं, अंदर में समता नहीं है, क्रोधादि कसाएं भड़क रही हैं, और हाथ शरीर से, काया से भी विकृति है और इशारे करते हैं, लेकिन कोई नहीं समझता तो गुस्सा होते हैं। तो इस तरह ये कोई मौन नहीं है। ठीक है, तो मौन क्या है, मौन जैन दर्शन में किस तरह का मौन का स्वरूप बताया है, ये मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर ऐसा लिखा है कि बाह्य की वचन प्रवृत्ति को छोड़कर अंतरंग वचन प्रवृत्ति को भी पूर्णतया छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार का योग ही संक्षेप से परमात्मा का प्रकाशक है। क्या कह रहे हैं कि 2 बातें कही यहां, बाह्य की वचन प्रवृत्ति को छोड़कर, और दूसरा अंतरंग वचन प्रवृत्ति को भी पूर्णतया छोड़ देना चाहिए। मौन यदि धारण किया है तो 2 बातें होना चाहिए। पहला, मुंह तो बिल्कुल बंद, मतलब ये वचन प्रवृत्ति तो होनी नहीं चाहिए, होंठ का संचालन, वचनों का निकलना, अक्षरों का उच्चारण, ये तो होने नहीं चाहिए। यहां से तो मौन।
और अंदर से भी ये वचन प्रवृत्ति क्या होती है, बोलने की जो इच्छा है, कुछ भी बोलने की इच्छा है, और उसी प्रबल इच्छा के कारण जो हमारी अन्य अन्य चेष्टाएं होती हैं वो भी वचन प्रवृत्ति के ही रूप हैं, इसलिए वो भी नहीं होना चाहिए। अंतर के जो बोलने के विकल्प हैं वो भी नहीं होने चाहिए। तब अंतरंग और बहिरंग दोनों तरह से जब वचनों का उच्चारण या वचन बोलने की जो इच्छा है, जो भावना है, जो चेष्टा है, वो जब दोनों अंदर बाहर से बंद होती है तो वह मौन कहलाता है। अब ऐसा क्या करे कि मौन रह पाए ना, वो क्योंकि यदि त्याग हुआ है तो कुछ ग्रहण होना चाहिए, ग्रहण पूर्वक ही त्याग होता है। कि हमने कहा हम तो मुंह बंद रखेंगे, लेकिन अंदर कुछ करे तो तब तो मुंह बंद रह पाए। तो वो भी यहाँ अपने आप बताया गया है। प्रशस्त व अप्रशस्त समस्त वचन रचना को छोड़कर मौन व्रत सहित निज कार्य को साधना चाहिए। अपने कार्य की सिद्धि प्रशस्त वचन हो या अप्रशस्त वचन हो, मतलब शुभ वचन हो या अशुभ वचन हो, अच्छे वचन हो या बुरे वचन हो, जब मौन हुए हैं तो किसी भी तरह का वचन नहीं। भगवान आदिनाथ स्वामी ने मुनि दशा में 1000 वर्ष का मौन व्रत लिया। मतलब कोई ऐसा नहीं कि 1000 वर्ष तक मौन रहूंगा, कि और 1000 वर्ष तक मौन आत्म साधना की। और जितने भी तीर्थंकर होते हैं दीक्षा लेते ही बोलना बंद कर देते हैं, केवल ज्ञान होने पर ही उनका दिव्य ध्वनि द्वारा धर्मोपदेश होता है, वही भाषा वर्णा वचन रूप परिणमित होती है। उसके बीच में जितनी भी साधना का समय हो, किन्हीं के 56 दिन लगा तो किन्हीं के 12 वर्ष लगा, ठीक है ना, किन्हीं के और अलग अलग समय लगा, तो जिसके जितने समय लगे हों, लेकिन जितना समय भी वो मुनि दशा में रहे मौन पूर्वक आत्म साधना की। अब आप सोचिए कि ऋषभ देव मुनिराज के सामने 4000 राजा भ्रष्ट हुए थे। 4000 राजा जो मुनिव्रत ले लिया था जिनने, और यदवा तदवा कुछ भी आचरण करने लगे थे, तो भी कभी मुनिराज को ये विकल्प नहीं आया कि मैं इनको कुछ समझाऊं। मतलब कितना धैर्य, कितनी समता, और वस्तु के स्वरूप पर कैसा विश्वास कि इन जीवों की ऐसी ही प्रवृत्ति होनी है, इस बात का उन्हें ज्ञान है और इस बात पर उनको अडिग हैं और धैर्य धारण किए हुए कि इनका समय भी आएगा और ये सब सुधर जाएंगे। जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, भगवान कहने में आता है, ठीक है, मतलब मुनि अवस्था में थे, तो मुनिराज को जब केवल ज्ञान हुआ और वो उनकी दिव्यध्वनि खिरी, तो सबके सब जो राजा भ्रष्ट हुए थे, मुनि अवस्था में भ्रष्ट हुए थे, वो सबके सब फिर से जाके दीक्षित हो गए। सबने फिर से दीक्षा ली। पुनः जैसी दीक्षा होती है, मुनि धर्म धारण किया जाता है, उस तरह से सबने दीक्षा ली और महान मुनि बने, महान साधना की उन सबने। उनमें से एक छोड़कर, पुराण में लिखा है, एक को छोड़कर बाकी 4000 राजा सबके सब दीक्षा वापस ली उनने और आत्म साधना की और मोक्ष की प्राप्ति की। तो उसमें एक कौन रह गया? मारीच। मारीच को छोड़कर बाकी सब सुलट गए, एक नहीं सुलटा। तो अभी आदिनाथ स्वामी को ऐसा कोई विकल्प थोड़ी आया होगा कि इसको और सुधारूं, ऐसा कोई विकल्प आया था क्या, इसको भी सुधार लूं? कि उसके सुधरने का जब समय आएगा ना तभी वो सुधरेगा, ये वस्तु व्यवस्था है, ठीक है ना। तो ऐसी दृढ़ता हम सबके होना चाहिए। तो यहां बताया है कैसे भी वचन हो, जब मौन है हम तो फिर ना अच्छा बोलना है ना बुरा बोलना है, कुछ भी नहीं, मौन। और 3 समय बताया अभी नीति में, आहारे, मलक्षेपे, बादकार्ये, ये 3 समय। जब हम भोजन कर रहे हैं तब हमें मौन रहना चाहिए, मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए, ठीक है, समता पूर्वक भोजन करना चाहिए, शांति से। उसके वैज्ञानिक फायदे होंगे, शारीरिक फायदे भी होंगे, भोजन आदि पचने संबंधी फायदे होंगे, है ना।
और भी एक बात बताएंगे अभी बाद में, ये वो भी एक कारण है जिसके कारण मौन रहना चाहिए। और मलक्षेपे, जब हम मल मूत्र का त्याग कर रहे हैं, शौच आदि क्रियाएं कर रहे हों, उस समय भी मौन रहना चाहिए, क्योंकि वो तो स्पष्ट है कि जो दुर्गंध है वह मुख के माध्यम से अंदर जाती है और उससे शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा। ऐसे समय में बिल्कुल मौन पूर्वक ही हमें ये त्याग, मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए, बिल्कुल मौन रहें। आजकल की आधुनिक युग में लोगों ने वहां भी कुछ ना कुछ मोबाइल रख लेते हैं, कोई टेप रिकॉर्डर रख लेते हैं, वो क्या टेप चला लेते हैं। मैंने सब देखा है, पूरी दुनिया भर में घूमा है, भारत देश के बड़े बड़े, कलकत्ता में, बंबई में, सब जगह गया। तो बड़ी से बड़ी जगह, छोटी से छोटी जगह, गांव में, सब जगह गया। तो अब जब जाते हैं तो दिखता भी है सब कुछ। तो वहाँ टेप, वो पहले कैसेट चलती थी, वो लगा लेंगे लोग, अखबार भी पढ़ लेते हैं, वहां सब कुछ कर लेते हैं। मतलब ऐसी जगह में बैठने की कैसे इच्छा हो जाती है, वो पता नहीं क्या है उनकी। ऐसी जगह में तो जल्दी से निवृत्त होके निकलो बाहर, है ना। वो बाकी पवित्र स्थान है जहां हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, अच्छे कार्य करने की स्थान है, लेकिन उन्हें वहां भी पता नहीं क्या है। तो ये सब अनुचित है, ठीक है। मौन रहना है, और मौन मतलब अंदर से भी मौन, है ना, वचन प्रवृत्ति, बोलने की चेष्टा आदि, वो भी मौन रहना चाहिए। और वाद कार्य, जब वाद विवाद हो रहा हो, मतलब लड़ाई झगड़ा, है ना, वो वाद विवाद जो डिबेट होता है, कोई विषय पे वो प्रतियोगिता होती है, वो अलग विषय है, वहां तो बोलते ही हैं। लेकिन लड़ाई झगड़ा जहां कसाय बढ़ रही हो, ऐसी जगह में मौन रहना चाहिए। मौन रहेंगे तो झगड़े से बच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मौन का प्रयोजन है। और भी कारण यहां बताए हैं, उसकी चर्चा भी हम करते हैं। मौन व्रत का कारण व प्रयोजन, जो कुछ मेरे द्वारा यह बाह्य जगत में देखा जा रहा है वह तो जड़ है, कुछ जानता नहीं, और मैं यह ज्ञायक हूं, वह किसी के भी द्वारा देखा नहीं जाता, तब मैं किसके साथ बोलूं, है, मोक्ष पाहुड़ में कहा है। तब मैं किसके साथ बोलूं कि बाहर में जो दिख रहा है सब जड़ है और मैं चेतन हूं, ठीक है। क्या कहा, मैं जानने वाला तत्व हूं, और ये जो धन संपदा वैभव, शरीर भी, ठीक है, वचन भी, ये जितनी चीजें हैं, ये सब जड़ हैं, ये अचेतन हैं। तो अचेतन से तो कोई बात करने का काम ही नहीं है। लोग मकान से ही बात करने लग जाते हैं, है ना, और भी अनेक चीजों से, वस्तुओं से बात करने लग जाते, पेड़ और भी अनेक चीजों से जिनके बोलने की क्षमता ही नहीं है, उनसे भी बात करने लग जाते हैं। तो कहा है कि जो कुछ मेरे द्वारा यह बाह्य जगत में देखा जा रहा है वह तो जड़ है, कुछ जानता नहीं, और मैं यह ज्ञायक हूं, वह किसी के भी द्वारा देखा नहीं जाता। मतलब मैं अपने को स्वयं देख सकता हूं, ज्ञान स्वरूप तत्व को स्वयं अनुभव कर सकता हूं। भगवान जानते हैं, वो बात सही है यहां, लेकिन ये सांसारिक बात की है कि संसार के जो लोग हैं वो मुझे नहीं देख पा रहे हैं। ये आपको लग रहा होगा कि मुझे देख रहे हैं, लेकिन ये जो दिख रहा है ना, ये पुद्गल है, जड़ है। अंदर जो तत्व है ज्ञायक, वो उसको हम आंख से कहां देख पा रहे हैं, है ना। तो जो जड़ है वो दिख रहा है, उससे क्या बात करें। और जो चेतन तत्व है, जो निज आत्म तत्व है, उसे कोई देख नहीं पा रहा है। तो यहां कह रहे हैं तब मैं किसके साथ बोलूं, किसके साथ बात करूं। इस तरह कहते हैं मौन ही रहना ठीक है ना। और आगे सागार धर्मामृत में लिखा है, श्रावक को भोजन में वृद्धि के कारण, आसक्ति के कारण, भोजन में अति आसक्ति के कारण क्या क्या करता है, हुंकार करना, ऐसे करते हैं ना, ये हुंकार करना, ये दोष है। श्रावक को भोजन में वृद्धि के कारण हुंकार करना, हकारना, इशारे करना, तथा भोजन के पहले व पीछे क्रोध आदि संक्लेश रूप परिणाम करना,
कि जब भोजन कर रहे थे तब तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, ये चीज क्यों नहीं दी, अब तुम ही खा लो, हमें देना नहीं थी ना इसलिए सुन नहीं रहे थे। अलग अलग तरह से गुस्सा करना, है ना, पहले या बाद में कभी भी क्रोधाधिक करना, ये दोष है। इन सब बातों को छोड़कर तप व संयम को बढ़ाने वाला मौन व्रत धारण करना चाहिए। कि तप को बढ़ाए, संयम को बढ़ाए, ऐसा मौन व्रत धारण करना चाहिए। केवल मुंह तो बंद है, बाकी सब चालू है, तो कोई वो मौन व्रत नहीं है। सामने टीवी चल रही है, सामने मोबाइल भी चल रहा है, और दुनिया भर हुंकार आदि चल रहे हैं, और इशारे चल रहे हैं सब तरह के, है ना, सब 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 कुछ चल रहा है, और हम कह रहे हैं हम मौन हैं, हम मौन पूर्वक भोजन करते हैं। ये कहना ठीक नहीं है। कम से कम अपनी गलती तो समझे कि हम मौन नहीं है, वास्तव में ये मौन का स्वरूप नहीं है। ठीक है, जिस दिन अपन को ये बात समझ में आ जाएगी कि हमें मौन रहना है, तो ऐसे मौन रहना चाहिए, तो हम मौन फिर इस तरह ही रहेंगे जैसा शास्त्र में बताया गया है। ठीक है, मौन धारण करना भोजन की वृद्धि तथा याचना वृद्धि को रोकने वाला है, तथा तप व पुण्य को बढ़ाने वाला है। क्या क्या बताया? मौन का प्रयोजन, ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मौन धारण करना भोजन की वृद्धि, मतलब भोजन में आसक्ति को छोड़ने के लिए मौन धारण किया जाता है। याचना वृत्ति को रोकने वाला है, और याचना को भी रोकता है। दो बातें कही, भोजन की गृद्धता और याचना वृत्ति दोनों रुकती हैं। कैसे? कि हमारी थाली में जितना हमारे पुण्य प्रमाण आने वाला है वो आएगा। सामने नमक रखा है, लेकिन सामने वाले को विकल्प नहीं आ रहा है कि नमक की पूंछ लें। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि करके इशारा करते रहे, वो समझ ही नहीं रहा तो भी करते रहे, पूरे टाइम कसाय करते रहे, ये ठीक नहीं है। उस भोजन का, उस नमक का जब योग नहीं है हमारे साथ, आज नमक का सेवन नहीं होना है, तो क्यों व्यर्थ के विकल्प करना, है ना। सामने वाला पूछेगा भी नहीं, अपना ऐसा उदय होगा तो। ठीक है, ऐसे और भी व्यंजन है भोजन आदि के कि वो भी उसको नहीं मिल पा रहे हैं, और बिल्कुल चुपचाप बैठ के शांतिपूर्वक भोजन कर रहा है, तो इससे भोजन के प्रति आसक्ति कम होती है। भोजन के प्रति आसक्ति कम होती है हमारी, है ना। जो थाली में आया उसमें से जो लेने योग्य है वो हमने लिया, शांतिपूर्वक खाया, और आज का भोजन यही पूरा हो गया। कोई हम भोजन करने के लिए थोड़ी जी रहे हैं कि खाने के लिए जी रहे हों, हैं। अपन तो जीने के लिए खाते हैं, और शरीर को चलाने के लिए, टिकाने के लिए खाते हैं। तो शांतिपूर्वक भोजन करें, इसमें अति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो एक तो भोजन की गृद्धता को रोकता है मौन, दूसरा याचना वृत्ति को रोकता है, मतलब मांगने की जो प्रवृत्ति है ना, ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, तरह तरह से मांगते हैं। पता है हमारी तरफ कैसे मांगते हैं? अपने लिए नहीं मांगेंगे, बगल वाले के लिए मांगेंगे। क्या बोलेंगे? भैया इनके लिए चावल लाओ, ऐसे बोलेंगे, इनके लिए वो मिठाई तो ले आओ, और जरा, मतलब बगल वाले के लिए बोलेंगे तो हमारे लिए तो मिलेगी ना। जब वहां लाएगा तो बगल वाले हमें भी लाएगा। मतलब इसमें भी मायाचारी करेंगे कि उसको दो, इनको परोस दो, है वो चीज लाओ। तो ये मांगने की जो प्रवृत्ति है, ये मांगने की प्रवृत्ति भी मौन धारण करने से छूट जाती है। ठीक है, याचना वृत्ति को रोकने वाला है। तो ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। मौन धारण करना भोजन की वृद्धि तथा याचना वृत्ति को रोकने वाला है, तथा तप व पुण्य को बढ़ाने वाला है। देखो, तप की वृद्धि होती है क्योंकि सहनशीलता बढ़ती है, समता बढ़ती है। जब हम मौन रहते हैं, मौन पूर्वक भोजन करते हैं, तो हमारे अंदर की सहन शक्ति बढ़ती है, आसक्ति भाव घटता है, कसाएं घटती हैं, और तो इस तरह तप की वृद्धि होती है, और पुण्य भी बढ़ता है, क्योंकि हम मौन पूर्वक भोजन करते हैं, समता भाव रखते हैं, शांति रखते हैं, तो इससे पुण्य का संचय होता है।
मतलब भोजन करते हुए ही पुण्य कमा सकते हैं। और जो भोजन बनाने वाले हैं वो भोजन बनाते बनाते भी पुण्य कमा सकते हैं। आजकल लोग कहने लगे हैं हम भोजन ही बनाते रहें, शुद्ध का भोजन, शुद्ध भोजन ही बनाते रहेंगे, शोध ही शोध करते रहेंगे, तो फिर स्वाध्याय कब करेंगे, पूजा पाठ कब करेंगे, व्रतादि और भी अनेक जो कार्य हैं वो कब करेंगे, धार्मिक कार्य की बात करेंगे वो, है ना, वो कब करेंगे। तो आपने ये पूर्वजों को देखा होगा, पुराने लोगों को, वो भोजन बनाते हैं उस समय भी अंदर में पाठ करते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, उससे मन भी अच्छा होता है और वो भोजन में भी वात्सल्य आता है और भोजन में बहुत माने गुण पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये तो अच्छी प्रवृत्ति है, मन प्रसन्न रहता है। तो हमें भी ऐसा नहीं सोचना है कि शोध करेंगे तो फिर ये सब हम स्वाध्याय आदि छूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस समय भी स्वाध्याय कर सकते हैं, मन में जो चिंतन करते हैं हम, पाठ करते हैं हम, जो हम मंत्र आदि का जाप करते हैं, है ना, उससे जो अंदर की कसाएं दूर होती हैं, मंद होती हैं और अंदर की विशुद्धि बढ़ती है, ये पुण्य बढ़ाने वाली चीज है। सोचिए, भोजन बनाना और भोजन करना दोनों ही भाव पाप भाव है। भोजन करने का भाव और भोजन बनाने का भाव क्या है, ये कोई पुण्य भाव है क्या, है? ये पाप भाव है। लेकिन उसको जो समझदार लोग हैं उस अवस्था में भी वो पाप को घटा सकते हैं, पुण्य को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे कि उस समय बनाते समय भी अपने मन में अच्छा चिंतन करें, तत्व चिंतन करें, परमात्मा का भक्ति करें मन में, है ना, मंत्रों का स्मरण करें। और भोजन करने वाला बड़ी शांति से संतोष के साथ भोजन करे, जो योग्य मिला वो ले लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं, उतना मेरा त्याग, ठीक है ना। और इस तरह कसाय भी नहीं करेगा, शांति रखेगा, कसाय मंद होंगी तो उससे पुण्य का संचय होगा, पुण्य बढ़ेगा। यहां लिखा कि नहीं लिखा, ये सागर धर्मामृत में लिखा है कि पुण्य को बढ़ाने वाला है, तप की वृद्धि करता है मौन, मौन से तप की वृद्धि होती है और पुण्य की वृद्धि होती है, इसलिए मौन धारण करना चाहिए। और आगे क्या लाभ है देखिए, इससे मन वश होता है, मन हमारे वश में आता है, क्योंकि मन में तो तरह तरह के विकल्प उठते हैं। अभी आप इतना सुन भले ही रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अरे यार मौन रहेंगे तो हम काम कैसे करेंगे, हैं, और मौन रहेंगे तो भोजन कैसे करेंगे, कोई हमें ये चीज नहीं देगा तो फिर क्या होगा, वो चीज उठानी है, ये चीज रखनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो ये तो सब कौन करेगा, तुम आपने तो बस शांति से भोजन कर लिया बैठ के, आप तो कर सकते हो, लेकिन हम कैसे करें। और हम चार कामों में लगे हैं और सामने वाले की थाली देखते रहें क्या, आजकल ऐसा हो रहा है ना। परिवार में चार लोग बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं और व्यक्ति एक ही है बनाने वाला, वही बनाता है वही परोसता है। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, संयुक्त परिवार, तो कोई बना रहा है, कोई परोस रहा है, कोई ध्यान रख रहा है, कोई बैठा है वहां, बड़े बुजुर्ग कि भैया इनके लिए ये लाओ, इनके लिए वो लाओ कह रहे हैं। लेकिन अभी सिंगल हैं तो अब एक ही व्यक्ति सब कुछ करने वाला है, तो ऐसा लगता है कि हम कैसे करें, लेकिन हम सब कर सकते हैं, ठीक है। और शांति पूर्वक बनाएं और शांति पूर्वक परोसें और भोजन करने वाले शांति पूर्वक खाएं, तो सबके पापों में कमी आएगी, आसक्ति में कमी आएगी और अंदर के परिणाम विशुद्ध होंगे तो पुण्य की वृद्धि होगी। इस और मन वश में होता है, मन पर कंट्रोल होता है हमारा, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी मन हो रहा है, कुछ भी मन हो रहा है, ऐसा नहीं, कि अंदर में मन पर बस है, अपना कंट्रोल है, कि मतलब कि हमें जो यहाँ थाली में आएगा वो ही ग्रहण करूंगा, जो मतलब ऐसा नहीं कि अभक्ष आ जाए, अभक्ष बनाने की बात तो है ही नहीं, है ना। भक्ष्य पदार्थ जो वो लेता है वही चीज बनाई गई है, वही चीज उसको खिलाई जा रही है, लेकिन कदाचित कोई चीज कम परोसी गई या नहीं परोसी गई तो भी बड़ी शांति रखता है कि आज हमारे पुण्य में ऐसा पदार्थ सेवन का वो योग नहीं है, तो कोई बात नहीं, अनादि से तो खा रहे हैं, इसी जन्म में इतना खा लिया है, यदि वो उतना उसका हिसाब लगाएं तो कितने 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 क्विंटल हो जाएगा, आप सोचिए,
लेकिन क्या हुआ, खाया और बस निकल गया। एक बुजुर्ग आदमी कहते थे, घाटी उतरे माटी, घाटी है ना, घाटी, घाटी उतरे माटी, मतलब भोजन यहां जब किया और यहां से नीचे उतरा माटी, घाटी उतरे माटी, ऐसा। इसी उतने से चीज, इतने से स्वाद के लिए, क्षण भर के स्वाद के लिए हम इतने विकल्प करें हैं और इतनी कसाय करें, ये क्यों करना। शांति पूर्वक भोजन करें, संतोष रखें, जो हमारे पुण्य में होगा वो ही मिलेगा, मांगने से भी नहीं मिलता। कभी हम सोचे कि मांगने का, मांगेंगे नहीं तो फिर ये चीज मिलेगी नहीं, तो कभी कभी मांगते रहो तो अभी नहीं मिलती। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप मांग रहे हो और सामने वाला कोई और काम में लगा है और आपको दे नहीं पा रहा है, अथवा और भी कई कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। वो चीज खत्म हो जाए तो क्या कर लोगे, आपने मांग ली, मुंह तो खोल दिया, मतलब मौन भंग हो गया, और आपने कोई चीज मांगी, वो चीज है नहीं आज, तो क्या होगा। इसीलिए मौन रह के शांति के साथ, संतोष के साथ भोजन करना चाहिए। ये यहां पर लिखा, इससे मन वश होता है, शुक्ल धर ध्यान व वचन की सिद्धि होती है। मुनिराजों को शुक्ल ध्यान की सिद्धि होती है। जब मौन रह के आत्मा की साधना करते हैं तो शुक्ल ध्यान प्रकट होता है, ठीक है ना, विशेष एकाग्रता प्रकट होती है, विशेष ध्यान होता है, और वचन की सिद्धि होती है, और वह श्रावक या साधु त्रिलोक का अनुग्रह करने योग्य हो जाता है। कि ऐसी वचन की सिद्धि होती है कि उसे कदाचित मुंह से बोलने का विकल्प भी नहीं हो, लेकिन वचन ऐसे खिलेंगे कि सारा जगत निहाल हो जाए। और मुनिराज हैं, मुनिराज जब बोलते हैं ना तो जीवों को कितना आनंद आता, मानो झड़ती हो फुलझड़ियां, तो ये वचन की सिद्धि कहलाती है। मतलब वचन बोले तो उसका प्रभाव पड़े, प्रभावशाली वचन हो जाते हैं, ठीक है ना। और वचनों में बहुत मर्म आ जाता है, बहुत गहराई आ जाती है कि जीव उसको सुन के धन्य अनुभव करता है, और सामने जो बोल रहे हैं उनके प्रति भी बहुत बहुमान आता है। ये वचन की सिद्धि होती है। और वचन की सिद्धि ये भी है कि जब मौन पूर्वक साधना की तो केवल ज्ञान हुआ, और फिर जब उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, जब उनका उपदेश हुआ, तो जगत के जीव अपना कल्याण कर लेते। तो इस तरह वचन की सिद्धि होती है। और क्या होता है, वह श्रावक या साधु त्रिलोक का अनुग्रह करने योग्य हो जाता है, तीनों लोगों का कल्याण करने वाला हो जाता है। इसलिए मौन पूर्वक साधना करना चाहिए, मौन रहने का अभ्यास करना चाहिए। स्वाध्याय कर रहे हैं मौन पूर्वक करें, भोजन कर रहे हैं मौन पूर्वक करें, और सामायिक तो मौन पूर्वक ही करना है ना। और भी अनेक ध्यान कर रहे हैं मौन पूर्वक करें, और लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो भैया मौन रहें, है ना। और मल मूत्र आदि का क्षेपण कर रहे हैं तो मौन रहें। तो ऐसे मौन का अभ्यास करेंगे तो मन वश में होगा, पुण्य की वृद्धि होगी, और अंदर में समता बढ़ेगी, तप बढ़ेगा, मतलब फायदे ही फायदे हैं, ठीक है ना। और आगे लिखा है मौन के संबंध में, मौन धारने योग्य अवसर, भाषा समिति का क्रम जो नहीं जानता वह मौन धारण करे, ऐसा अभिप्राय है। यदि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलें, कितना बोलें, तो भैया मौन रहो। समझ में आ जाए कि क्या बोलने योग्य है, कितना बोलने योग्य है, कहाँ बोलने योग्य है, यदि ये समझ है, हमें विवेक है, तो ही बोलें। नहीं समझ में आ रहा है तो अनावश्यक ना बोलें, ठीक है ना। हित मित प्रिय वचन बोले, और नहीं तो चुप रहे, मौन रहे। और देखो आगे कहा है, वांति में कुरला करने वत, सामायिक आदि 6 कर्मों में, मल मूत्र क्षेपण करने में, दूसरे के द्वारा पाप कार्य की संभावना होने में, स्नान, मैथुन, आचमन आदि करने में श्रावक को मौन धारण करना चाहिए, और साधु को
कृति कर्म करते अथवा भोजनचर्या करते समय मौन धारण करना चाहिए अथवा भाषा के दोषों का विच्छेद करने के लिए सदा मौन से रहना चाहिए। कहते हैं बोलना यदि समस्या है तो मौन समाधान। कभी कभी ऐसा होता है हम बोल देते हैं तो झगड़े हो जाते हैं, तो मौन रहें। जब मौन रहेंगे तो झगड़े ही नहीं होंगे। भाई बोलना यदि समस्या है कुछ, हम कहते हैं, आप खुद कहते हैं हम लोग कि फिर हम बोल देंगे तो अभी झगड़ा होगा, झगड़ा करोगे, तो भैया मत बोलो। ये भी क्यों बोला कि झगड़ा हो जाएगा, ये भी मत बोलो, बिल्कुल चुप रहे हम, है ना। तो मौन रहेंगे तो उसके बहुत फायदे होंगे। और देखिए, मौन व्रत सदा प्रशंसा करने योग्य है। ठीक है, जैसा मौन बताया वैसा मौन रहना पड़ेगा, कि बाहर से मौन और अंदर से ही मौन, मतलब बाहर से वचन की प्रवृत्ति नहीं हो रही, अंदर में वचन बोलने के भाव भी नहीं आ रहे। समता है, समता रखे, जो होने योग्य है वही हो रहा है, अन्य प्रकार नहीं हो रहा है। और अपना अंदर का भाव विशुद्धि को बढ़ाए, ठीक है ना, अपने तप को बढ़ाए, अपने अंदर की शुद्ध भावनाओं को बढ़ाए, गुणों की वृद्धि करे, ठीक है ना, अंदर के परिणामों की और अधिक शुद्धि की वृद्धि करे, ये उपाय करना चाहिए। मौन व्रत सदा प्रशंसा करने योग्य है। और फिर भोजन करने के समय तो और भी अधिक प्रशंसनीय है। भोजन के समय मौन रहना तो और भी अधिक प्रशंसनीय है। उसका कारण देखिए, आप कहेंगे कि ये साइंटिस्ट लोग ही कुछ बताते रहते होंगे, हमारे आचार्य भी बहुत जोरदार बताते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें तो बताई। और देखिए, रसायन या औषध सदा हित करने वाला होता है, और फिर रोग होने पर तो पूछना ही क्या है। जैसे जो औषधि है ना, वो सदा काल हित करने वाली है ना, और यदि रोग है तो पूछना ही क्या, कि जिससे हम, ये रसायन क्या है यहाँ पर, औषधि क्या है, मौन। मौन रहना एक औषधि के समान है। मौन रहेंगे तो हमारे कई उसके दुष्परिणाम हैं, उससे हम बच जाएंगे, और कई गुण हैं जो हमारे अंदर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, उसके बहुत फायदे हैं। तो कह रहे हैं, दो बातें कही कि मौन रहना तो सदाकाल हितकारी है ही, और यदि कारण बन जाए तो मौन रहना और ही हितकारी हो जाएगा, कि भैया मौन रहने से फायदा हो रहा है तो मौन रहें। मौनम मौनम लोगों ने अलग अलग कहा, वाद विवाद करने में मौन रहना चाहिए। कल हे मौन मौनेन, ऐसा कुछ वो श्लोक याद नहीं आ रहा, उसमें लिखा था कलह की अवस्था में, झगड़े के टाइम में मौन रहना चाहिए। ठीक है, और मौन के संबंध में और भी सूक्तियां हैं। मौनम मूर्खस्य भूषणम, मौनम सम्मति कारणम, ऐसा भी कहा है ना। अब जब विद्वत्ता की बात आ रही है और योग्य समय है, उस समय वह बोलने का अवसर भी है, बोलने की आवश्यकता भी है, और फिर भी ना बोले तो वह इसका मतलब जानता नहीं है, इसीलिए नहीं बोल रहा। तो ऐसा कहा जाता है मौनम मूर्खस्य भूषणम। हाँ, कोई चिढ़ा भी सकता है जबरदस्ती बुलवाने के लिए, तो वहां नहीं बोलना है। जैसे श्रुतसागर मुनिराज से बुलवाया जबरदस्ती उन चारों मंत्रियों ने, नहीं तो वो तो नहीं बोलते, उनने उनको मौनम मूर्खस्य भूषणम कहा, और भी अनेक अनेक अपशब्द कहे। तो श्रुतसागर मुनिराज ने अपने दिव्य ज्ञान से उनके पूर्व भावों को जाना और उनको बता दिया तो झगड़ा शुरू, और इतनी रक्षाबंधन की इतनी बड़ी कहानी हुई। 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ, पूरे संघ पर उपसर्ग हुआ। तो ये सब मौन ना रह पाने के कारण हुआ। ठीक है, तो यहां कह रहे हैं रसायन सदा हित करने वाला होता है, और फिर रोग होने पर तो पूछना ही क्या है। यहां मौन व्रत का कथन है। भोजन, वमन, वमन का मतलब होता उल्टी, वमन, स्नान, मैथुन, मल क्षेपण और जिन पूजन, इन 7 कर्मों में जीवन पर्यंत मौन रखना नित्य मौन व्रत कहलाता है। नित्य मौन व्रत कहलाता है ये। ठीक है, वमन
अब जैसे अपन को वमन हो जाए, मतलब उल्टी हो जाती है, तो हम लोग कुल्ला कर लेते हैं, उसके बाद ही बोलते हैं। मुनिराज, मुनिराज को आहार के अलावा किसी भी टाइम भी वमन हो जाए तो क्या करेंगे? वो तो कुल्ला करेंगे नहीं, तो क्या करते हैं कि वो मौन रहते हैं, कोई वचन नहीं बोलते, बोलने का त्याग कर देते हैं। ठीक है, वचन बंद। अब उसका कारण भी नीचे बताया है, देखिए। अभी मैं देखो इसमें आया था, शब्द नहीं मिल रहा है, मैं आपको वैसे जो याद है मुझे बताता हूं। उसमें ऐसा लिखा है कि मौन रहने का एक कारण और है, ये शब्द नहीं बोलते ना, झूठे मुंह नहीं बोलना, कहते हैं झूठे मुंह नहीं बोलना चाहिए। ये क्यों नहीं बोलना चाहिए? जब वमन कर दिया है तो वो मुंह गंदा हो गया, और ऐसे समय में क्यों नहीं बोलना है? कि बोलने का त्याग क्यों करना? इसमें कहा है श्रुत ज्ञान के प्रति वो भक्ति है, श्रुत ज्ञान के प्रति भक्ति है वो। क्या मतलब हुआ? यदि हम झूठे मुंह बोलते हैं तो ये श्रुत का अनादर है। श्रुत मतलब शास्त्र, श्रुत श्रुत ज्ञान, शास्त्र में जो शब्द हैं, जो शब्द हैं हमारे, जो मुंह से हम जो शब्द बोल रहे हैं, वो वही शब्दों से तो शास्त्र बनता है, जिनवाणी की रचना होती है। तो यदि हमने कुछ भी बोला, भोजन बोला, दाल बोली, चावल बोला, कुछ भी बोला झूठे मुंह, तो ये शब्द भी तो शास्त्र में आते हैं कि नहीं आते हैं? एक एक अक्षर शास्त्र में आता है। तो ऐसा कहा गया है कि हमें झूठे मुंह नहीं बोलना चाहिए, अयोग्य स्थान में नहीं बोलना चाहिए, अयोग्य समय में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उससे श्रुत का अनादर होता है। श्रुत देवता बोलते हैं, श्रुत देवता, श्रुत ज्ञान, उसका अनादर होता है, इसलिए हमें नहीं बोलना चाहिए। देखो, यदि हम झूठे मुंह हैं और कोई तत्व चर्चा करने लग जाएं, लोग ऐसे करने लगे तत्व चर्चा के वो व्यामोह में, बड़े बड़े लोग मैंने देखा है कि अच्छी अच्छी बातें करने लग जाएंगे, तत्व की, धर्म की बातें, भोजन करते जा रहे हैं और धर्म की बातें करते जा रहे हैं। अब आप बताइए, लोग तो कहेंगे वाह यार, खाते खाते भी धर्म की चर्चा, बैठे बैठे भी धर्म की चर्चा, और घूमते फिरते भी धर्म की चर्चा, इतनी बढ़िया बात है, ये तो कितना अच्छा है। लेकिन हर जगह अच्छा नहीं है। भोजन के समय जब झूठा मुंह है, उस समय हम जिनवाणी के वचन बोल रहे हैं, ये जिनवाणी का अनादर नहीं है? जब ये कहते हैं कि कोई भी शब्द बोलना जिनवाणी का अनादर है, श्रुत का अनादर है, तो फिर जिन वचन बोलना तो कितना अनादर हुआ। इसलिए अति कहीं नहीं करना चाहिए। और चर्चा करने से कोई चर्या में नहीं आता है कि हम चर्चा खूब करेंगे तो चर्या में आ जाएगा, है ना? उसका विनय होगा, विवेक होगा, तो जीव के परिणामों में वो चीज आएगी। ऐसे कहीं भी बोलते रहने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए हमें भोजन के समय तो बिल्कुल नहीं बोलना है, और झूठा मुंह है तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि बोलने से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द को ब्रह्म कहा गया है, शब्द को ब्रह्म कहा गया है, ठीक है ना? वो शास्त्र के ही अंश हैं, इसलिए हमें बोलना नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए, झूठे में नहीं झूठे मुंह बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और कोई लोग शब्दों का अनादर करते हैं, लौकिक किताब है, ठीक है, क्या करना, कहीं भी पढ़ी रहने दो उसको। नहीं, यदि वो किताब लौकिक ज्ञान भी दे रही है, लौकिक नीति भी बता रही है, उसमें शब्द तो है ना, तो उसका अनादर नहीं किया जाता, ठीक है? जिनवाणी का जो ऐसा आदर होता है वो तो आदर विशिष्ट है, वो पूज्यता है। लेकिन कहीं भी कोई वचन है, शब्द हैं, तो उनका अनादर नहीं करना चाहिए। न्यूज़पेपर में बैठ जाते हैं लोग, बिछा के बैठ जाते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। गंदे 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 कार्यों में वो उसका उपयोग करने लग जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी अक्षर हैं। मतलब विनय की आपको सीमा बता रहा हूं कि जिसको इस तरह की विनय होती है, उसको अक्षरों के भाव एकदम जल्दी से स्पष्ट होते हैं। वो ग्वाले को इतना कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन इतना ज्ञान था कि ये शास्त्र है, ठीक है ना,
और इस शास्त्र के कारण पेड़ नहीं जला है, मतलब इसकी कोई बहुत महिमा है और उसने खूब आदर किया। और एक मुनिराज को वह आदर पूर्वक दान भी दिया, शास्त्र दान किया। उसकी विनय के फल में अगले जन्म में वो कुंद कुंदाचार्य बने। विनय का परिणाम है। इसलिए हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये विषय मैं 10 दिन 15 दिन पहले लेना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि पहले मैं मौन का अभ्यास खुद ही कर रहा था। मैं भी भोजन के समय बोलता था, तो पहले मैंने खुद बंद किया। उसके बाद फिर अभ्यास करते करते जब मुझे समझ में आया कि मौन रहना कितना जरूरी है और कितना अच्छा है, तब मैंने आपके सामने ये विषय लिया। ठीक है, इसलिए हमें मौन पूर्वक साधना करना चाहिए और इसके कई फायदे भी बताए, मौन ना रहने के कई नुकसान भी बताए। और ये श्रुत का आदर करने के लिए, जिनवाणी का आदर करने के लिए झूठे मुंह या अयोग्य स्थान में अयोग्य समय में बोलने का हमें त्याग करना चाहिए। मतलब मौन रहना बहुत बड़ा गुण है। इस तरह हम मौन का अभ्यास करें। आज हमने इसी चैप्टर पर, इसी पार्ट पर चर्चा की है। मौन का क्या महत्व है, मौन का स्वरूप क्या है, मौन के लाभ क्या हैं, उसका प्रयोजन क्या है। तो हमें ये बात समझ में तो आना चाहिए कि आखिर ज्ञानी धर्मात्मा मौन पूर्वक सब कार्य क्यों करते हैं। साधना मौन पूर्वक, सामायिक मौन पूर्वक, यहाँ तो लिखा पूजन पाठ वगैरह हैं, जैसे व्यक्तिगत करते हैं ना अपन, व्यक्तिगत तो व्यक्तिगत करते हैं तो मौन रह के करना चाहिए, है ना। अब सामूहिक होने लगी है तो सामूहिक तो बोल के ही करते हैं, लेकिन उसमें मौन रह के स्वयं अपने हित के लिए जब हम करते हैं तो उस समय अपनी विशुद्धि और विशेष होती है। अब ऐसा कोई नियम नहीं कि मौन रह के ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि पूजन तो भगवान की पूजन कर रहे हैं ना, इसलिए वहां तो बोला जाएगा भगवान के लिए, भगवान का गुणगान करते हैं हम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान, सामायिक, तत्व चिंतन इत्यादि सब कार्य, स्वाध्याय, ये सब कार्य करते हैं तो वहां चुपचाप शांति पूर्वक, मौन पूर्वक, विनय पूर्वक, शांति समता पूर्वक हम करते हैं, तो उससे विशुद्धि की अंदर बढ़ती है और उससे वह तत्व ज्ञान असर करता है, उसका फल मिलता है और उससे ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है। इसलिए हमें मौन पूर्वक साधना करना चाहिए। अपने कहाँ कहाँ मौन रहना है, कहाँ कहाँ बोलने की जरूरत है, तो हित मित प्रिय वचन बोलना है। ये सब बातें हमने आज की। हम सब इस मौन का अभ्यास करें और एक दिन ऐसा अवसर आए कि हमारे जीवन में भी भाषा समिति हो, वचन गुप्ती हो और मौन व्रत हो और मौन पूर्वक हम ऋषभ देव मुनिराज की तरह आत्म साधना करके और केवल ज्ञान प्राप्त करें और मोक्ष की प्राप्ति करें, परम आनंद हम सबकी को प्राप्त हो। यही मंगल भाव। इस विषय में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।